हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो आज हम बात करने वाले कि कनाडा में अकोमोडेशन कैसे फाइंड करें। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से कैसे फाइंड करें, अगर अगर आप यहाँ भी आ चुके हो तो यहाँ से कैसे फाइंड करें। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल यहाँ पे। तो मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए पिछले 2 महीने में यहाँ पे घर ढूंढने के लिए, या फिर यहाँ पे कैसे घर ढूंढा जाए ये कहने के लिए। तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो बना दी जाए, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अकोमोडेशन फाइंड करना है वो एक सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो पहली तो आपको वो प्रायोरिटी देनी है कि जो आपके फ्रेंड्स है या फिर फैमिली है, अगर उनमें से कोई रह रहा है तो आपको पहली प्रायोरिटी वही रखनी है कि आपको उनके साथ ही जाना है। वो ऐसे शेम फील नहीं करना कि मैं उनको कहूँगा कि उनके साथ रहेंगे थोड़े दिन ये वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, आपको 1 महीना या फिर शायद अगर उनके पास जगह अवेलेबल है तो आपको उनके साथ ही रहने का प्रेफर करना है। और फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाओ फिर ही मूव आउट करना है। अगर आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है आपके लिए अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। तो आओ चलो उनकी डिटेल में बात करते हैं। तो फेसबुक मार्केट प्लेस एंड कीजीजी, ये दो चीज़ तो आपके लिए ब्लेसिंग है, मतलब ब्लेसिंग है सभी के लिए यहाँ पे जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए। तो जैसे अगर आप वही भी लोकेशन ऐड कर देना है आपको कि कौन सा लोकेशन पे ढूंढना है, और आप अगर पर्सनल बेडरूम ढूंढ रहे हो या फिर शायद शेयरिंग ढूंढ रहे हो, ऐसे डिटेल्स मेंशन कर देनी। और फिर आपके जो यूनिवर्सिटी है उसके लोकेशन के आसपास आपको ढूंढ लेना है। और यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, आप उनको पूरी डिटेल में पूरी वहाँ पे बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कितना रेंट देना है, कितना मतलब यूटिलिटीज़ है, वाईफाई का क्या खर्चा वगैरह आता है, सब कुछ आप उनसे डिटेल में बात कर सकते हो ये। और ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन मिल ही जाती है। लेकिन आपको अगर शेयरिंग में ढूंढना है अगर, तो जैसे यहाँ पे काफ़ी सोशल प्लेटफॉर्म के ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पे फेसबुक पे हो गए, जैसे इंडियंस इन हैलिफैक्स हो गया, या फिर इंडियंस इन वॉट एवर द प्लेस यू आर मूविंग इनटू। तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप बने होते हैं, 30 के 40 के ऐसे इतने मेंबर्स होते हैं ग्रुप में। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। तो अकेला फेसबुक नहीं है, आपको इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे या फिर ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो ऐसे अकोमोडेशन के लिए सभी को हेल्प आउट करता है, वो प्रोविंस में या शायद पूरे एरिया में। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे और अगर व्हाट्सअप पे भी ग्रुप है तो वो भी बहुत हेल्पफुल करता है। यहाँ तो है काफ़ी 500-600 बंदों का। जैसे यहाँ पे गुजराती का अलग है, पंजाबी का अलग है, वो मिक्स भी होता है, इंडियन सिंह, नोवा स्कोशिया ऐसे करके ग्रुप्स होते हैं। तो मतलब ये सारे ग्रुप्स में आपको एनरोल हो जाना है पहले तो, और उनमें से कहीं ना कहीं आपको शेयरिंग मिल जाएगी। तो ये ग्रुप्स के अंदर आपको शेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि एज यू नो कि शेयरिंग में आपको शुरुआत में आ रहे हो तो काफ़ी कम रेंट पे करना पड़ जाएगा, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फिर जब 1-2 साल बाद जब आप काफ़ी कंफर्टेबल फील हो जाओ या फिर आपको जॉब लग जाए, तो फिर आप अपने हिसाब से अलग अच्छी सी लोकेशन पे या जहाँ भी आपको रहना है, जैसे सिंगल पर्सनल बेडरूम लेना है, ऐसे अपने हिसाब से फिर ढूंढना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अपनी कम्युनिटी के भी काफ़ी ग्रुप होता है, जैसे डेलहौजी का ग्रुप अलग हो गया, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का अपना एक ही अलग ही ग्रुप होता है। तो आप उनसे उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पे आप अपने लेवल के लोग भी मिल पाए, जहाँ जो आपकी सेम सेमेस्टर में शुरू कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी कॉन्टैक्ट अगर एक्सचेंज करते हो तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जानने को मिल जाती है। आई एम प्रीटी श्योर कि इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे घर मिल ही जाता है। लेकिन चलो अगर इसमें भी नहीं मिला तो फिर भी आपके पास बैकअप ऑप्शन है ही, जो ऑन कैंपस का ऑप्शन होता है। वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर आपको और कहीं पे नहीं मिलता तो आप स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में 1-2 महीने के लिए ऑन कैंपस अकोमोडेशन ले सकते हो। फिर जैसे आपने अगर अकोमोडेशन ढूंढ लिया, फिर वो लैंडलॉर्ड से बात की आपने, फिर जो आपके लैंडलॉर्ड होते हैं वो आपके रेंट का जो 50% होता है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले ही जब आप डन कर देते हो, फाइनल कर देते हो कि आपको वहाँ पे रहना चाहते हो, तो आपके रेंट का 50% एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे रिसीव करते हैं पहले ही। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि वो 50% ही होता है, जैसे स्पेसिफिकली यहाँ नोवा स्कोशिया में। तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंडलॉर्ड आपको आके बोल दे कि भाई 1 महीने का रेंट पहले ही मुझे अभी दे दे आपके रहने जाने से पहले, तो ये सही नहीं है। तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो पहले, फिर उसे ये कह देना है कि भाई मैं जब वहाँ पे रहने आ जाऊँगा, जगह देख लूँगा, जब सही रह जाएगा फिर मैं आपको वो पहले दिन से ही वो पहले मंथ का रेंट दे दूंगा। तो ये डेफिनेटली वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ों के लिए केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्कैम्स भी चलते रहते हैं। क्योंकि कई बार वो लोग होते हैं वो ऐसे ही रैंडम एड्रेस डाल दिया होता है और आपसे पहले मंथ का रेंट ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आने के बाद पता लगता है वहाँ तो मतलब कोई जगह ही नहीं है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। Wait, scam? मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये थॉट है जो आपको केयरफुल रहना है जिससे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फाइनलाइज करो तो उनसे यूटिलिटीज़,
वाईफाई, ये सब चीज़ों का पूछ लेना है, क्योंकि कई बार होता है कि वो रेंट में कुछ इंक्लूड नहीं होता, फिर आप वहाँ रहने चले जाते हो, फिर पता लगता है कि भाई यूटिलिटी से भी अलग देने हैं, वाईफाई के भी अलग देने हैं, लॉन्ड्री भी बाहर करवानी पड़ रही है। तो मतलब वो सारे एक्सपेंसिव चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना रेंट का अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो रेंट कितना है। तो ये चीज़ें आप पहले ही कंफर्म कर लो लैंडलॉर्ड से। इन स्पेशल सिनारियो अगर आप हाउस में रह रहे हो तो आप उनसे स्नो रिमूवल एंड जो लॉन रिमूवल है उसके एक्सपेंसेस के बारे में भी पूछ सकते हो कि ये जो है वो आपको तो नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको उसका अलग से खर्चा आ जाएगा या फिर आपको खुद ही करना पड़ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ का थोड़ा मतलब पहले ही इन्फॉर्मेशन पूछ लेनी है। हाँ, एक और चीज़ कि आप जब मूविंग करो तो जो आपने रूम रेंट किया या फिर जो भी जगह आपने रेंट की है, अगर आप लीज पे ले रहे हो तो वो जगह का पूरा एक फुटेज बना देनी है कि जैसे हर एक 4 एक ओर से, जैसे वो वॉल्स हो गई, पेंट हो गई, किचन हो गया या फिर वॉशरूम हो गया, जो चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो बेसिकली, तो उनकी वो सारी प्रेमिसेस की एक वीडियो बना देनी है, ताकि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लेने का टाइम आए तो वो आपको अगर कोई मना करे, जैसे मुकर जाए या फिर कुछ भी हो, तो वो वीडियो आप दिखा सकते हो कि भाई ये ऐसा था। और जो नॉर्मल वियर एंड टियर है उसका तो वो कोई आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रख नहीं सकता उसके लिए, क्योंकि वो जो 1-2 साल आप जो रहे हो उससे थोड़ा रेंटल यूनिट से एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ा बहुत लाइक थोड़ा कलर जाए, ऐसा कुछ नॉर्मल होता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे तो ऐड कर ही दूंगा उसकी लिंक, तो वो आप उनको देख सकते हो कि अगर कोई मना करे आपको लैंडलॉर्ड तो वो कैसे वो वापस ली जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर मैं लीज की बात करूँ तो अगर आप फ्रेंड्स हो तो ट्राई करो कि लीज टेक ओवर करो किसी की, जो मतलब 1-2 साल पहले से वहाँ पे रह रहे, तो वो आपको वो अपार्टमेंट या फिर हाउस वो 1-2 साल पहले के रेंट के हिसाब से वो उतना ही रेंट रहेगा अगर आप लीज टेक ओवर करते हो। तो ज़्यादातर केस में ऐसे होता है कि अगर आप नई लीज शुरू कर रहे हो तो मतलब लाइक उसका प्राइस तो है आसमान में छुआ होता है। जैसे अगर कोई अपार्टमेंट है, जैसे मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, तो उसका 2 साल पहले का और अभी का प्राइस डिफरेंस वेरी मच $800 ऐसा है। तो मतलब लाइक दैट इज़ लाइक टू मच। तो मतलब अगर आप ये ट्राई करो कि आप लीज टेक ओवर करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर जो वहाँ पे रह रहे उनके साथ मूव इन हो। और जब आप मूव इन हो तो वहाँ से जो लोग मूव आउट हो रहे हैं या फिर वहाँ से कोई एक बंदा मूव आउट हो रहा है कमरे में से, तो अगर वो आउट ऑफ द प्रोविंस मूव आउट हो रहा है तो उसका जो सारा सामान है आप उसके लिए भी पूछ सकते हो कि रादर देन ही इज़ गोइंग टू सेल, आप उनसे कोई से ही सीधा बाय कर सको। जैसे उनके पास टेबल होता है, बेड फ्रेम हो गई या फिर कोई चेयर हो गई, या फिर सारा उनका जो सामान है वो शायद कहीं और बेचने वाले हो, तो आप सीधा उनसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर तुझे नहीं चाहिए तो मैं ही सीधा तेरे से बाय आउट कर दूंगा। तो ताकि आपको ऐसा ना हो कि भाई कोई ट्रक रेंट करा के वो सारा सामान मूव इन करवाना पड़े, आपके लिए काफ़ी अच्छा थोड़ा फर्नीचर जब आप मूव इन हो उससे पहले ही हो। आज की वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप कहते हो कि मैं वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताना, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। टन्स ऑफ थैंक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।